हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जावा की आज इस क्लास में हम लूप पढ़ाने चल रहे हैं और लूप के अंदर हम नेस्टेड लूप बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बारे में सिंपली प्रोग्राम और चीज़ों को बता रखा है। लेकिन आज हम यहाँ पे नेस्टेड लूप के थ्रू एक डायमंड स्टार को प्रिंट करा के दिखाएंगे। डायमंड स्टार कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न बेसिस प्रोग्राम हम यहाँ पे बताएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हम एक डायमंड प्रिंट कराना चाहते हैं तो किस तरह से ये हमें प्रिंट होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास ये हो गया, इस तरह से हम यहाँ पे स्टार देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टोटल दे दिए और ये इस तरह से प्रिंट होने चाहिए सारे स्टार हमारे पास, ताकि हमें क्या कहते हैं, एक कंप्लीट स्टार जो है प्रिंट होके आ जाए। इस तरह से हम अपना पैटर्न क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो इस स्टार को प्रिंट कराने के लिए इस तरह से हमें किस तरह से प्रोग्राम को लिखना होगा, किस तरह से उसमें चीज़ों को चेंज करना होगा, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो इस तरह के जो यहाँ पे प्रोग्राम्स बनते हैं, जितने भी पैटर्न्स, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें रो और कॉलम में ये डिस्ट्रीब्यूट होके होते हैं। तो अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो ये देखिए किस तरह से इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं। ये किस में सेपरेशन हुआ इनका, रो वाइज, और इसमें अब क्या बन जाएगा, ये देखिए कॉलम वाइज ये ऐसे हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान देना है विशेषतर कि हमें किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें यहाँ पे बनाना है तो हमें इसका विशेष ध्यान देना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको प्रिंट करा सकते हैं हम। तो इसमें ये भी ध्यान देना है कि रो और कॉलम में अगर हम इन चीज़ों को बना रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। जैसे कि हमने बताया था इसके पहले प्रोग्राम में कि जब भी हमें क्या कहते हैं, रो और कॉलम वाइज किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराना होता है तो हम वहाँ पे नेस्टेड लूप रो और कॉलम के लिए चलाते हैं और यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, इसकी कोड लिखते हैं और कोड के साथ ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन स्टेप, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम यहाँ पे ये क्या प्रिंट कराने चल रहे हैं, कैसे ये आउटपुट हमें ऑब्टेन होगा। तो ठीक है, इसके लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो भी कॉमनली जितने भी जावा के प्रोग्राम होते हैं उनके साथ में हम यहाँ पे ये पैकेज यूज करते हैं, import java.io.star। ओके, फर्स्ट पैकेज ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई हम यहाँ पे यूजर डिफाइन तो करने जा रहे हैं, ये एक लॉजिकल वे में ये पैटर्न हमारा बन के आएगा। तो इस लॉजिकल वे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करते हैं। पब्लिक क्लास, यार ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी क्लास को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो क्लास को डिफाइन करते वक्त हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर का यूज करते हैं, जो यहाँ पे हमारा क्या है, पब्लिक है। मतलब ये क्लास हमारी पब्लिक होगी। इसे अगर हम कहीं दूसरी जगह भी एक्सेस करना चाहें या यूज करना चाहें तो ये हमें ये परमिशन देता है कि इस क्लास को हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया पब्लिक क्लास, और ये क्या देंगे, यहाँ पे क्लास नेम देंगे। तो क्लास नेम हम यहाँ पे क्या कर दे सकते हैं, डायमंड दे देते हैं, सॉरी डायमंड। ओके, ये हमारा क्लास नेम है। अब क्लास नेम के साथ ही हम यहाँ पे क्लास के लिए ओपनिंग स्कोप लगाते हैं, और इस स्कोप के अंदर हम अब बाकी सारी चीज़ें क्या करेंगे, डिक्लेयर कर दे। तो सीधे से सीधी बात यहाँ पे क्या है, इतना देने के बाद अब मेन को डिफाइन, ये कोई मेथड इसमें ना डिफाइन कर रहे हैं, ना ही हम कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम सीधे किस में, मेन में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें मेन को यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ हमने दे दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके।
स्ट्रिंग हुआ args, ठीक है। ये हमने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया। मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हम वेरिएबल्स को चाहे यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हम लूप को क्रिएट करें तब भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं जैसे आप लोग रेगुलर वेरिएबल्स क्रिएट करते आ रहे हैं, ताकि कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और आप लोगों को इजीली वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते क्या हैं, हमने यहाँ पे दे दिया int, एक हमने ले लिया रो और एक ले लिया हमने कॉलम। ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, दो वेरिएबल, एक हमने रो के लिए लिया है और एक हमने कॉलम के लिए लिया है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि कौन सा लूप हमारा रो के लिए वर्क कर रहा है और कौन सा लूप हमारा कॉलम के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लूप को यूज करने और क्रिएट करने से पहले एक स्ट्रक्चर को और इसी को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम इस पैटर्न को कैसे यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में। तो हम एक बहुत ही एक्सप्लेनेशन मेथड पे इसको बताते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक पेज है, क्या है, एक पेज है, एक पेज है। तो इस पेज में अगर हमारे पास हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, स्पेस है, क्या है, स्पेस है। इसको और बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। मान लीजिए यही पूरा एक स्पेस है और ये पूरा हमारा क्या है, पेज है, ये पेज है, इसको हमने बड़ा किया। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्पेस है, इसी में हमें डायमंड प्रिंट कराना है। तो डायमंड मान लीजिए हमने कैसे प्रिंट कराया, ऐसे किया, इसी को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ध्यान दीजिएगा ये हो क्या रहा है, हमें ये देखना है कि इसमें हमें लॉजिक क्या लगानी है। इसी लॉजिक को लेके हम यहाँ पे इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हुआ और ये यहाँ पे स्टार। अब ये देखिए ये पैटर्न जो बना हमारा ये इस तरह से बना। अब बाकी इधर के जितने भी स्पेस हैं सब क्या है, ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक को अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें ये ध्यान देना है कि ये सब किस में जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे, स्पेस प्रिंट कराना होगा हमें, तब जाके हमारी एकदम एग्जैक्ट लॉजिक आएगी और तब जाके हम इस पैटर्न को सही प्रिंट करा पाएंगे। एक ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो इस तरह से देखिए पहले पैटर्न हमारा क्या है, स्पेस हुआ, तब ये हुआ। और ऐसा हो कि न्यू लाइन ना हो, यहाँ पर न्यू लाइन ना हो, न्यू लाइन ना होते हुए आगे बढ़े यहाँ से, यहाँ पर हम एक पैटर्न और अलग से इसको ड्रॉ कर देते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक स्टार ये प्रिंट किया, स्टार स्टार, और ये हो गया एक ये लास्ट फाइनली ये, ठीक है। तो ये हमारा स्टार हो गया। तो ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे डायमंड दिया था उस डायमंड को ये किस तरह से यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मेन जो हमारा यहाँ पे लॉजिक है ये हमें सोचना है कि यहाँ पे स्पेस को हम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें डायमंड शेप के अकॉर्डिंग ये स्पेस देना है, स्पेस के बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं और लूप को क्रिएट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हुआ है। ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है और किस तरह से ये टास्क को परफॉर्म कर रहा है, हम इसको सबसे पहले समझते हैं। जब तक इस सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन हम समझ नहीं लेंगे तब तक हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे वर्क हुआ और कैसे इसको प्रिंट कर रहा है। वैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो पूरा बना दिया है, जिस स्ट्रक्चर को देख के और लूप की कंडीशन अगर आप लोगों को समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिंट होगा। फिलहाल हम इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं जो कि मेन है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास ये लूप है
जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये कहाँ से रीड करना शुरू करता है, मेन से। मेन ही एक मेन फंक्शन यानी मुख्य फंक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को रीड कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो इसको एक यहाँ पे रो के लिए लूप मिल गया, कॉलम के लिए। तो इन दोनों के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट टाइम हम लूप चलाते हैं तो फर्स्ट टाइम लूप चलाते हैं तो हमें तुरंत ये फॉर लूप मिला और इसमें हम सॉरी रो इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर रखा है। तो रो इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी वैल्यू जिस भी वेरिएबल पे मिलेंगी उन वैल्यू को हमें ध्यान देना है, क्योंकि उन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग ये लूप चलते हैं। अगर वैल्यू को कंडीशन को हम नहीं समझ पाएँ, उनकी वैल्यू को नहीं समझ पाए तो हम कहीं भी मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे करते क्या हैं हम, यहाँ पे रो इज इक्वल टू हमने 1 लिया। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, यहाँ पे रो लेस देन इज इक्वल टू 5। क्या मिला, रो लेस देन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम उस सारे फार्मूले को ही रख के बताते हैं ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और सारी कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने रख दिया रो लेस देन इज इक्वल टू 5। मतलब क्या बताया जा रहा है कि रो की जो वैल्यू है 5 से छोटी हो या 5 के बराबर हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। हमने यहाँ पे 1 दिया, 1 लेस देन इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 5 दे दिया। तो अब बताइए कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू या फॉल्स। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। क्यों ट्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने रो की वैल्यू 1 दिया है, क्योंकि 1 है और 1 जो है यहाँ पे दोनों कंडीशन में ट्रू हो रहा है, क्योंकि 5 से ये छोटा भी है और 5 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 से छोटा है। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने इसके पहले लूप में बताया है कि जैसे ही सॉरी तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कंडीशन ट्रू होगी तो लूप अपने इनर स्टेटमेंट को रीड करेगा। ट्रू के केस में ये अपने इनर स्टेटमेंट को रीड करेगा, चाहे लूप हो, चाहे कोई कंडीशन हो, चाहे क्यों ना कोई लूप ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम के लिए हमने फॉर चला रखा है। तो कॉलम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, रो है। तो अब यहाँ पे नेस्टेड लूप हम यहाँ पे चला देते हैं फर्स्ट टाइम जे हम यहाँ पे करके चलाते हैं। सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। जैसे यहाँ लूप में आएगा तो यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू क्या मिल गया है इसको, कॉलम इज इक्वल टू रो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, COL कॉलम इज इक्वल टू रो हमने यहाँ पे दे दिया, यानी कि रो की ही वैल्यू कॉलम पे क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। कैसे, तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और यही 1 किस पे आ रहा है, यहाँ पे कॉलम पे आ रहा है, जिसको हम इनिशियलाइज कर ही देते हैं। तो इस समय देखिए ऊपर वैल्यू ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी है रो के लिए, कितनी है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1 हमने रख दिया, मतलब कॉलम की भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और आगे देखते हैं तो हमने कंडीशन दे रखा है यहाँ पे कॉलम लेस देन इज इक्वल टू 5। तो कंडीशन जनरेट होगी यहाँ पे कॉलम लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर होगा रो वाले लूप के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे वैल्यू प्लेस की गई थी तो कॉलम की वैल्यू 1 लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब बताइए जो 1 है 5 से छोटा है, सेम कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अपने इनर पार्ट को रीड करेगा, जैसे ऊपर वाले के लिए किया गया है।
तो अपने इनर पार्ट में जैसे आएगा तो इसे क्या मिला, एक मैसेज मिला यहाँ पे, सिस्टम आउट प्रिंट, आउटपुट प्रिंट करने का फंक्शन मिला। तो इस फंक्शन को ये रीड करेगा और इसके अंदर हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यही काम करेगा। कंडीशन ट्रू हुआ तो एक स्पेस को ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, वहाँ एक स्पेस प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद आगे बढ़ेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कॉलम की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। कॉलम की वैल्यू को यहाँ इंक्रीमेंट कर देगा। एक हम यहाँ पे लेस कर दे रहे हैं, चलिए। कॉलम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ हम कर देते हैं कॉलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो इनर लूप ही दूसरी बार चलेगा, अभी ऊपर नहीं जाएगा। ये इंक्रीमेंट हुआ तो ये फिर से अपने ही लूप को रीड करेगा। इनिशियलाइजेशन तो वैल्यू वही हो गई, फिर कंडीशन चेक करेगा सेकेंड टाइम। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू हमने नहीं दिया है, यहाँ पे हमने दिया 5। ठीक है, 2 लेस देन 5 इज इक्वल टू, कंडीशन यहाँ पे नहीं है, आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने इसके लिए यहाँ पे दिया वो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यों, 2 जो है 5 से छोटा है, क्या है, छोटा है। तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। और जब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से अपने इस स्टेटमेंट को रीड करेगा और एक और ये स्पेस को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से ये क्या करेगा, कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके कितना कर देगा, 3 कर देगा। और ये तीसरी बार नेस्टेड लूप चलेगा ये। तो तीसरी बार चला तो फिर कंडीशन जनरेट हुई 3 इज लेस देन 5, कंडीशन अब भी क्या हुई, ट्रू। और जब ट्रू हुई तो फिर से इनर में आएगा, फिर एक स्पेस होगा और इस स्पेस को यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा। कॉलम की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट करके यहाँ 4 हो गई। और चौथी बार ये लूप चलेगा, कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन 5, कंडीशन अब भी क्या हो गई, यहाँ ट्रू हो गई। एक प्रोसीजर हम पूरा दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। तो कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे चौथी बार एक और प्रिंट कर दिया। प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद अब कॉलम की वैल्यू को ये क्या किया, एक और इंक्रीमेंट किया। कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। अब हम यहाँ बता रहे हैं इसको, तो कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया। 5वीं बार नेस्टेड लूप जब चलेगा, जे का लूप 5वीं टाइम जे का लूप चलेगा तो 5 इज लेस देन 5 है, यही कंडीशन है यहाँ पे, 5 लेस देन 5। तो 5 लेस देन 5 हमने किया तो क्या बता रहा है, ये 5 को 5 से ही छोटा बता रहा है। क्या बता रहा है, 5 को 5 से ही छोटा बता रहा है, जो कि सही नहीं है। 5 5 के बराबर ही होगा, उसकी वैल्यू तो कम नहीं होगी, लेकिन यहाँ गलत बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स। और हमने बताया जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप वहीं से टर्मिनेट करके बाहर कर जाएगा। जैसे ही ये जे लूप यहाँ पे फॉल्स हुआ तो ये टर्मिनेट करके आगे बढ़ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे ही बाहर आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट से फिर से एक लूप मिला, कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम इज लेस देन इज इक्वल टू आई। तो अब ये क्या करेगा, अब देखिए, अगर हम चाहते तो यहीं पर हम और भी नाम दे सकते थे, रो की जगह जैसे आई जे के एल, तो आप लोगों को डिफरेंस लगता, चीज़ें समझ में आती और चलता रहता। लेकिन यहाँ पे हमने एक एक प्रोसीजर में हमने ये इसी को किया है, ताकि ये तो हर बार होगा, चेंज होता रहेगा, वैल्यू रिप्लेस कराते गए करता जाएगा। सिर्फ मेन इसमें हमारा रो है। तो हम इसमें इस लूप को चलाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड टाइम चलेगा यहाँ पे कॉलम, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए जो भी वैल्यू है उसी को देखते हैं। कॉलम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 है, और कंडीशन हमने दे रखा है कॉलम इज लेस देन इज इक्वल टू आई। अभी तक हम यहाँ पे 5 दिए थे दोनों में, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कॉलम लेस देन इज इक्वल टू आई। अब हम आई से इसको कंपेयर करा रहे हैं।
तो मतलब ये बता रहे हैं आई की जो वैल्यू हो कोलन से क्या हो, कम हो या इसके बराबर हो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखिए कोलन की वैल्यू 1 है, तो ये हमने 1 लेस देन इज इक्वल टू आई की वैल्यू सॉरी आई हमने दे दिया, यहाँ पे रो होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे रो होगा, ये रो हो गया। और रो की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब वहाँ लूप चला है हमारा रो, वो देखते हैं क्या है 1 है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे टास्क में कहीं भी रो की वैल्यू 1 के अलावा बदली नहीं है, चेंज नहीं हुई है, इसीलिए रो की वैल्यू अब भी हमें कितनी ऑब्टेन होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू अगर इनको कंपेयर करें, बराबर छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, हमने यहाँ बराबर भी दे रखा है। तो जब ये बराबर होगा मतलब ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू। और जब कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो जा रही है तो ये तुरंत अपने इनर पार्ट में आएगा और इस स्टेटमेंट को रीड करेगा। और इनर पार्ट में हमने दे रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक यहाँ पे देखिए कुछ एस्ट्रिक हमने दे रखा है प्रिंट करने के लिए। ये जो एस्ट्रिक है यहाँ पे ले आके ये प्रिंट कर दे रहा है, ये एस्ट्रिक, ठीक है, यह स्टार प्रिंट हो गया, क्लियर। अब इतना होने के बाद तुरंत ये क्या करेगा, कोलन की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। और तुरंत जैसे ही फिर कंडीशन चेक करेगा, सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, रो की वैल्यू 1 ही है तो 1 के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो अब देखिए क्या है, 2 1 से छोटा तो होता नहीं है और न तो बराबर होता है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्लियर। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये टर्मिनेट करेगा और बाहर आ जाएगा। और जैसे यहाँ बाहर आया फिर उसे एक लूप मिला, क्या मिला, एक और कॉलम के लिए लूप मिला। तो एक और कॉलम के लिए लूप मिला तो हमने यहाँ पे दे रखा है कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन आई, मतलब आई से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पूरे हमने फुलफिल स्ट्रक्चर को ही यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, जिसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी यहाँ पे सारी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, हमने स्पेस को प्रिंट कराने की आवश्यकता ही नहीं है, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कंडीशन फॉल्स, ऑटोमेटिक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने चला लास्ट लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, तो यहाँ पे हमने दे रखा है कोलन इज इक्वल टू 1, कंडीशन हमने दे रखा है यहाँ पे क्या को कॉलम लेस देन आई नहीं होगा और रो होगा, ठीक है, रो के है ना, आई हमने डिफाइन ही नहीं किया है, यहाँ हो जाएगा रो। तो रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे यहाँ रो की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम 1 है ऑलरेडी, यहाँ पर भी हमने दे, यहाँ से हमें कंपेयर कराना है। और कॉलम हमने यहाँ दे ही सके हैं, तो यहाँ पे 1 लेस देन रो की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंपेयर कराइए, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं, क्या है, दोनों बराबर है। अब बराबर की कंडीशन यहाँ पर दी नहीं गई, जब बराबर की कंडीशन नहीं दी गई है तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पर आएगा, ये फॉल्स हो गया, यहाँ कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा स्टार को, सीधे ये क्या करेगा, टर्मिनेट करके आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इसे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रिंट आउट एलन मिल गया। तो मतलब हमारा कर्सर अभी कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से टर्मिनेट करके यहाँ आ गया कर्सर हमारा, ठीक है। अब फिर से इसी प्रोसीजर को यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, अब रो की वैल्यू ये जैसे ही फॉल्स हुआ यहाँ पर तुरंत यहाँ वहाँ के बाद से यहाँ से ये सीधे टर्मिनेट करके कहाँ आ जाएगा, ये रो में आ जाएगा। और रो की वैल्यू कंडीशन फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या हो गया, वहाँ पे 1 से 2 हो गया। अब जब 2 हो गया तब देखिए इसी में चेंजेस करके आप उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सब चीज़ें सेम चलेंगी। तो यहाँ पर बस हमें चेंजेस करना होगा, यहाँ पे 1 की जगह हमने 2 कर दिया। अब 2 के साथ यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चलेगी। तो 5 से 2 छोटा है
तो कंडीशन ट्रू। अब ये सेम प्रोसेस वही चलेंगे, इनकी भी वैल्यू इंक्रीमेंट करती जाएंगे, ये इसी तरह चलेंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमने दे रखा है इज इक्वल टू रो, तो यहाँ कॉलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की जगह 2 हो जाएगी, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 21 के साथ यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हुए ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी और 3 बार ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करेगा। और स्टार में आएगा तो ये 2 बार कंडीशन ट्रू होगी, ये 1 से रो के बराबर चलेगी, 2 है तो 2 बार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो 2 बार ये स्टार वहाँ पे प्रिंट कर दिया। और जैसे ही आगे बढ़ा तो 2 हो गया है ना रो की वैल्यू, तो 1 जो है छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक। और फिर इंक्रीमेंट करके जब 2 हो जाएगा, 2 से छोटा ना हो तो कंडीशन फॉल्स, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 1 स्टार को प्रिंट कर देगा और ये 2 स्टार को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम पूरे इस कंप्लीट अपने डायमंड शेप ऑफ प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें फाइनली जब लास्ट हमारा होता है तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इनके अंदर जो ये लूप्स हमने दिए हैं तो ये भी अपने आप को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या दिए हैं, स्पेसेस। ऊपर वाले जो स्पेसेस वाले लूप हैं ये शॉर्ट होते जाएंगे, एक हर बार एक कम होते जाएंगे, ये हर बार एक बढ़ते जाएंगे और ये भी हर बार एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम स्पेस की संख्या 4 थी, फिर स्टार 1 बार प्रिंट किया, फिर स्पेस की संख्या 3 हुई, स्टार की संख्या 2 हुई और फिर एक सिंगल जो लास्ट है यहाँ पे हम चला रहे हैं ये लूप। अब यहाँ पे तो हमने ये बता दिया प्रोसीजर, इसी तरह ये पूरे नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अब हम थोड़ा सा इस कंडीशन को अरेंज करके और साफ़ सुथरे से आपको यहाँ पे ये बताते हैं कौन सा लूप किस पैटर्न को इसमें प्रिंट करने का कार्य कर रहा है। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, ये पूरा पैटर्न जो है यहाँ पर अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं, उन सबको ला के हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम करते क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारा पेज है, ठीक है, ये पेज है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे स्पेस किया, पहले ध्यान दीजिए कैसे कैसे कौन सा लूप चल रहा है, हम उसको इसी में हम डिफाइन कर दे रहे हैं। बस इतने से स्ट्रक्चर में हमारा प्रोग्राम हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ये 1 2 ठीक है। अब स्टार स्टार ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कंप्लीट स्टॉक्स हुआ और हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे 2 ही मेन पैटर्न हैं, इस तरह की स्पेसेस ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेगा। अब बाकी यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, ये देखिए ये क्या है, एक वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस, ठीक है, एक ये वाइट स्पेस, एक ये। हम किस तरह इन चीज़ों को यहाँ पे कर रहे हैं, इसे आप देखिए, बस क्लियर। हमारे लिए यही मेन है समझना। तो यहाँ पर देखिए ये जो लूप है ये तो सबको रन करा रहा है पूरे रो के लिए, और ये जो हमारा कॉलम वाला जो लूप है ये हमारे इस स्पेस को प्रिंट करा रहा है, जो हमारा ये पैटर्न है, ठीक। इस वाले को हमारा ये जो पहला लूप है ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये स्टिक पैटर्न है, स्टार वाले पैटर्न्स जो है ये देखिए यहाँ से ही हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग कर दिया है। इसके लिए हमारा कौन सा लूप कार्य कर रहा है, ये स्पेस के लिए, ये स्टार के लिए, और उन सब से लेस ये जो अलग हमारा एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ठीक,
उसके लिए हमने ये लास्ट वाला जो हमारा लूप है ये, इसको हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाइट स्पेस को प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया, ये स्टार को प्रिंट करने के लिए यूज किया, ये भी हमने स्टार को प्रिंट करने के लिए किया। जब हमें यहाँ किसी भी वाइट स्पेस तभी प्रिंट कराने की आवश्यकता पड़ती जब हम किसी को लेफ़्ट से राइट की तरफ हमें शिफ्ट करना होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे वाइट स्पेस को पहले प्रिंट कराते हैं, तब जाके ये एडजस्टमेंट हमारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसको रन भी कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो डायमंड शेप का हमारा प्रोग्राम है, इसकी सारी लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग एक हम यहाँ पे पैटर्न बना देते हैं, आप लोग उसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो पैटर्न हम इसी में चेंज कर दें, पूरा इस पैटर्न को बनाना है। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया, ये कैसे प्रिंट करना है और कैसे कराना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिक आपको लगाना है। हमने ऑलरेडी इसी प्रोग्राम में सारी चीज़ें बता रखी है, बशर्ते आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे आपको प्रिंट कराना है। ये हमारा क्या हो गया, डायमंड शेप बन गया। ठीक है, बाकायदा अच्छे से फर्स्ट क्लास प्रिंट हो रहा है और हो जाना चाहिए। इसको भी आप इसी तरह क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इस तरह से करके हम अपने इस डायमंड शेप को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा और लॉजिक लगाइएगा। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।